दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई साहब जिस तरीके से 14 मई को उनका शपथ ग्रहण होता है और 14 मई के शपथ ग्रहण के बाद कल 23 नवंबर को उनका जो है कार्यकाल 6 महीनों का समाप्त हो गया। और कार्यकाल समाप्त होने के बाद बी आर गवई साहब ने जो बात तमाम लोगों से कही, आज पूरे बहुजन समाज के लोग बी आर गवई साहब की बातों को शेयर कर रहे हैं और सब लोग गर्व कर रहे हैं कि जाते जाते रिटायरमेंट होते होते आखिरी क्षण में बी आर गवई साहब ने जिस तरीके से बयान दिया, वो बयान से पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग जो है खुश हैं। और कल जिस तरीके से बी आर गवई साहब का रिटायरमेंट का आखिरी दिन था और आज सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत को जो है न्यायमूर्ति बनाने का काम किया गया, जिसमें कई देशों के, आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हुए, लगभग 7 देशों के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है शामिल होने का काम किया और राष्ट्रपति भवन में जस्टिस सूर्यकांत का जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति महोदया जी थी। इसके अलावा इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह थे वो थे, और जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी थे वो भी थे। लेकिन बी आर गवई साहब इन 6 महीनों के कार्यकाल में जो काम करके दिखला दिया है, अब तक इससे पहले जितने भी सारे चीफ जस्टिस रहे हैं वो तो बड़े बड़े मुद्दों पर फैसला तो सुनाए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा बयान और ये कहने की हिम्मत जो बी आर गवई साहब ने आखिरी दिन जो है कही है, वो पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों में एक तरीके से उत्साह और उमंग भरने वाला है। और आपको बता दूं कि कौन सा वो बयान रिटायरमेंट के बाद बड़ा फैसला लिया है जिसकी वजह से पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग जो है आश्चर्यचकित हैं। चंद्रशेखर आजाद और बहन मायावती जैसे नेता जो है आश्चर्यचकित है, उसको मैं बताऊं उससे पहले आप समझ लीजिए कि बी आर गवई साहब जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए कई अहम बड़े फैसले लिए और उनका कार्यकाल 6 महीने रहा। और 6 महीने के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण फैसले बी आर गवई साहब ने लिए, उसमें पहला फैसला जो इंपॉर्टेंट फैसला रहा कि वो बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ वो फैसला दिया और वो कहे कि इस देश में न्याय बुलडोजर से नहीं मिल सकता, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। और बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ में बी आर गवई साहब ने रोक लगाने का काम किया। इसके अलावा आपको बता दूं कि सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल में ही देश के अलग अलग हाई कोर्ट में, आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वर्ग के 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी कहते हैं, के जो है 11 जज नियुक्त किए। और इसके अलावा आपको बता दूं कि 15 महिला और अल्पसंख्यक समाज से 13 जो है जज नियुक्त करने का काम जस्टिस बी आर गवई साहब ने किया। इसके अलावा सब क्लासिफिकेशन की बात हो या फिर रिजर्वेशन की बात हो, SC/ST एक्ट की बात हो, जब भी इन जैसे दलित समाज को मिलने वाले अधिकारों को लेकर इस देश में नारे गूंजे, तब तक सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब ने जवाब देने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों के पक्ष में, इस देश के सर्व समाज के पक्ष में जो है संविधान के पक्ष में फैसले सुनाने का जो है काम किया। और रिटायरमेंट के बाद आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बयान दिए हैं वो काफी काबिलिए तारीफ है। आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस इंडिया बी आर गवई साहब ने ये बयान दिया है कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी जो है सरकारी पद नहीं लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। देखिए, बी आर गवई साहब जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, और चीफ जस्टिस इंडिया का मतलब आप समझ लीजिए कि न्याय के मामले में भगवान, सर्वे सर्वा, यानी उनके बाद ही आप प्राइम मिनिस्टर कह लें या प्रेसिडेंट कह लें, उनका नंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद ही आता है, क्योंकि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के मामले में चीफ जस्टिस, जिसको CJI कहते हैं, के हाथ में होता है। और रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी अवसर एक चीफ जस्टिस के पास होती है, जिसमें आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124/7 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के कोई भी पूर्व जस्टिस रहा हो या फिर पूर्व चीफ जस्टिस रहा हो, भारत के किसी भी क्षेत्र के भारत के किसी भी भीतर किसी भी अदालत या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष वकालत कार्य नहीं कर सकता है, ये रोक लगी हुई है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या क्या एक चीफ जस्टिस कर सकता है, क्या क्या संभावित संभावनाएं है जिसको
लेकर कहा जा सकता है ये हमको काम मिल सकता है। पहला तो ये है कि सरकारी आयोगों और न्यायाधिकरणों के प्रमुख को सदस्य बनाए जा सकते हैं, जिसमें अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जिसको NHRC कहते हैं उसके वो सदस्य बनाए जा सकते हैं। विधि आयोग जिसको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं के सदस्य वो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको इंग्लिश में NGT कहते हैं के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में एक चीफ जस्टिस को एक्स चीफ जस्टिस को नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मध्यस्थता और जो सुलह कराने का काम बड़े बड़े मामलों में निचली अदालत में जब कोई मामला बहुत पेचीदा हो तो उसमें अपना यह हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि तीसरा, कानूनी विश्वविद्यालय में वो पढ़ा सकते हैं और पढ़ाकर वो किताबें भी लिख सकते हैं ताकि जो आने वाले जो जस्टिस है जो जज है उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो। चौथा, किसी भी राज्य का उन्हें राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है और किसी भी सरकारी समितियों के निकायों के प्रमुख के रूप में भी एक एक्स चीफ जस्टिस को जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को गवर्नर भी बनाया जाता है, गवर्नर भी जो है बनाया जा सकता है। लेकिन इतने बड़े अवसर को छोड़कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब ये कहे कि हम तो रिटायरमेंट हो रहे हैं लेकिन रिटायरमेंट के बाद कोई जो है सरकारी पद नहीं लूंगा, जबकि उनके पास तमाम जो है अवसर होते हैं। और आपको भी पता है कि गवर्नर जो राज्यपाल होता है किसी भी राज्य का भारत का राज्यपाल होता है तो एक बहुत ही बड़ा पद राजनीतिक के दृष्टिकोण से कहें या एडमिनिस्ट्रेटिव के दृष्टिकोण से कहें काफी मायने रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी BR गवई साहब ने कहा कि वो जो है किसी भी सरकारी पद पर नहीं बैठेंगे, किसी भी सरकारी चीजों का लाभ वो नहीं लेंगे। तो ये अपने आप में ये बड़ी बात है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस इंडिया BR गवई साहब जिस तरीके से 6 महीनों का उनका कार्यकाल रहा और अभी जो नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जिनका नाम जो है चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी जो है इनको आज पदभार संभाला, इनको आज जो है इनको ये शपथ लिए चीफ जस्टिस के रूप में और ये 9 फरवरी 2026 तक इनका कार्यकाल 2027 तक इनका कार्यकाल चलेगा और कुल 15 महीनों का इनका कार्यकाल होगा। तो वही बहुत सारे लोग ये दिमाग लगा रहे हैं कि BR गवई साहब को 6 महीने का ही चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था और क्या वजह है कि इनको 15 महीने का समय इनको दिया गया, 15 महीनों का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो इसका जवाब ये है कि देखिए कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है तो वो उसे जो है 65 वर्ष तक मैक्सिमम ही वो चीफ जस्टिस रह सकता है। तो जिस अवधि में यानी 14 मई को BR गवई साहब जस्टिस बने थे, चीफ जस्टिस बने थे और वो जो है उनका 23 नवंबर को 65 साल हो गया, इसीलिए वो जो है उन्हें पदमुक्त किया गया चीफ जस्टिस के पद से। वही जो जस्टिस सूर्यकांत है जो अभी आज ही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बनाए गए हैं और उनका जो 65 वर्ष की आयु है वो जो है 9 फरवरी 2027 को पूरा हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि 9 फरवरी को ये 65 साल के हो जाएंगे और एक चीफ जस्टिस 65 साल का जब हो जाता है तो उसे पद से मुक्त कर दिया जाता है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब तो चीफ जस्टिस थे ही, लेकिन इसके अलावा पहले वो प्योर अम्बेडकरवादी, सोशलवादी, कहले संविधानवादी, लोकतंत्रवादी थे और सबसे बड़ा बात कि वो बहुजनवादी थे। लेकिन जिस दिन उनका रिटायरमेंट हो रहा था एक सभा आयोजित की गई थी, उसमें कहा कि हम बौद्धिस्ट हैं, मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, अम्बेडकरवादी हूं, संविधान की बदौलत यहां पर पहुंचा हूं, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। ये बात कहकर BR गवई साहब ने सभी लोगों का दिल जीतने का काम किया और जो लोग नफरत BR गवई साहब से करते थे कहीं ना कहीं उनके दिलों में भी जगह बनाने का काम BR गवई जी ने किया। लेकिन जिस तरीके से रिटायरमेंट के बाद जो फैसला BR गवई साहब ने किया है उसको लेकर पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग चकित हैं। आप BR गवई साहब के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आपके अनुसार 6 महीनों का कार्यकाल इनका कैसा रहा ये भी जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।